दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि अपनी डिग्री से भी सेटिस्फाई नहीं हैं, जो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमने कहाँ पर जो है वो एडमिशन ले लिया और फिर हॉस्टल में भी सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स को मसला क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा है कि अब यहाँ पर हमारा दिल नहीं लग रहा है। तो मैं सजेशन दूँ अपनी कि आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आज जो मैं बात करूँगी वो रिफंड के बारे में बात करूँगी कि किस तरीके से आप रिफंड करवा सकते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जी जनाब एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट्स को? यूआस के एडमिशन्स हो चुके हैं, बच्चों की मेरिट लिस्ट लग चुकी है, मेरिट लिस्ट पे नेम आ गए हैं, इवन ओरिएंटेशन हो गई है, ओरिएंटेशन के पीछे मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसमें कुछ सजेशंस भी दी थी। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी परेशान हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं लेकिन और क्लासेस भी ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा है कि अब यहाँ पर हमारा दिल नहीं लग रहा है। 8 साल है वो किस तरह से गुजारेंगे, एक घर से आए हैं। यार ऑब्वियसली देखें, आप जब घर से आते हैं वहाँ पर माहौल कुछ और होता है, ठीक है? आप वापस आते हैं हॉस्टल में तो हॉस्टल का एक अलग एनवायरनमेंट है। आपको एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और इवन खाने-पीने के मामले में मुझे तो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। पता है रूममेट्स के साथ चले आपकी 2 महीने में 3 महीने में एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है? और सब लोग ही जो है वो अपने घरों को छोड़कर आए होते हैं तो वो एक-दूसरे को समझते हैं इस चीज़ को और एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें कि आप हॉस्टल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, मैं सजेशन दूँ अपनी कि आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि अब जो रिफंड है ना, उसका भी आपको ऑप्शन आ रहा है। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है। और आज जो मैं बात करूँगी वो रिफंड के बारे में ही बात करूँगी कि किस तरीके से आप रिफंड करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं ये सजेशन आपको देना चाहूँगी कि देखें, आप घर छोड़कर आए हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें पता नहीं क्या हैं, किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे और ये सब चीज़ें नहीं चल सकती हैं, किस तरह से एक कमरे में रहें, किसी की कोई नींद की टाइमिंग है, कोई किसी टाइम उठ रहा है, किसी टाइम लाइट ऑन की जा रही है, खाने-पीने का सिस्टम नहीं सही। ये देखें, आपको इन सब चीज़ों की आदत आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगी, ठीक है? अगर तो ये चीज़ आ रही है आपको कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी तो मैं गारंटी दे देती हूँ कि आपको आहिस्ता-आहिस्ता इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। आप जब एक जगह पर रहते हैं, तो उस माहौल में आप ऑटोमैटिकली खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको मसला ये आ रहा है कि आपकी जो डिग्री है, उसके साथ आप सैटिस्फाई नहीं हैं, ठीक है? आपको लग रहा है कि जो आपने डिग्री चूज़ की है आपके लिए वो बेटर नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ युवास के कुछ डिग्री प्रोग्राम्स की, जैसे डीवीएम। अगर आपने डीवीएम सेलेक्ट किया है यहाँ पर लाहौर कैंपस में, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चॉइस है। आप अगर हॉस्टल की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो फिर उसको ज़हन से निकाल दें। डीवीएम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़ में बहुत अच्छा करवाया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, दूसरी आ जाती है फॉर्मडी। फॉर्मडी भी यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। अगर फॉर्मडी में एडमिशन हुआ है, तो वेल एंड गुड। आप इसमें ईज़िली और बहुत बहुत अच्छे और बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं यहाँ पर। आपको ना यहाँ पर एक जो पढ़ने वाला है ना, वो वाक़ई माहौल नज़र आएगा, ठीक है? और इवन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो आते ही वही हैं जो कि वाक़ई आके पढ़ना चाहते हैं, जिनका एक होता है कि हाँ, हम दूर से आए हैं तो पढ़ने के लिए ही आए हैं, ठीक है? अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। इसमें एमएलटी भी आ जाता है और मेरी अपनी डिग्री भी थी जो एमएलटी की ही थी, ठीक है? और इसमें जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स आपको दिखेंगे, वो सब के सब बहुत कोऑपरेटिव है और सब के सब आपको इस तरह से ही गाइड करेंगे जैसे किसी बच्चे को गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो एच&डी वाला डिपार्टमेंट आ जाता है। ठीक है? वो भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। हाँ, लेकिन अब एक चीज़ है जो कि एनवायरमेंटल साइंसेज़ का जो डिपार्टमेंट है, मुझे उसका ख़ास आइडिया नहीं है। उसकी वैसे क्लासेस कम ही होती थी। आई होप सो, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगी अगर आप दूर से भी आए हैं और एनवायरमेंटल साइंसेज़ पर यहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगी। जिसमें ये क्या, अगर आप यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं और आपने एनवायरमेंटल साइंसेज़ में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि एनवायरमेंटल साइंसेज़ को ये यहाँ पर बुरी डिग्री करवा रहे हैं या कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि आप देखें, आप दूर से भी आए हैं और फिर आप सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर आपने डिग्री वो चूज़ की हुई है जिसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पर वर्थ नहीं है, तो फिर मेरे ख़्याल में आपके लिए जो सेकंड ऑप्शन है, वो रिफंड का ऑप्शन है, वही करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर एक डिग्री है जो कि सीएस की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस की अभी डिग्री स्टार्ट हुई है। फर्स्ट जो बैच है वो अभी यानी कि 2024 से स्टार्ट हुआ है और इससे पहले सीएस नहीं करवा रहे थे। अब जिन स्टूडेंट्स ने सीएस में एडमिशन लिया हुआ है, उनके लिए ही ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी के लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट बैच यहाँ से जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं यूआस की बात करती हूँ, मैं सीएस की या बाकी डिग्रीज़ की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल यूआस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्टडी का वाक़ई ही प्रॉपर एक एनवायरनमेंट है जो आपको दिया जाएगा। यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। मैं इस लिहाज से प्रॉपर आपको गारंटी दे रही हूँ। आप दूर से भी आए हैं, ठीक है? और आपको ये भी लग रहा है कि आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, ठीक है? यहाँ पर जो है आपकी डिग्री की इतनी वर्थ नहीं है और यही डिग्री जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको करवा रहे हैं, आपकी जो सिटी के आस-पास है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि हॉस्टल में मज़े सर्वाइव करने की और अपने आप को मुश्किल में डालने
डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप अगर यही कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री इतनी दूर से आकर करना चाह रहे हैं, या किसी और डिग्री में भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं युवास की बात करती हूँ ना, तो मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप यहीं पर आएँ और बहुत है, ये है, वो है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़, आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये वेटरनरी की एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो मेन आपको मिलेंगे ना, वो डीवीएम के ही मिलेंगे। उसके बाद मैं सिर्फ 3 जो है यहाँ पर डिग्रीज़ है उनको रिकमेंड करूँगी। एक फार्मडी आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट आ जाता है, जिसमें एमएलटी भी आती है, और आपके पास एक एचएनडी का आ जाता है, ठीक है? ये जो है ना डिग्रीज़, इनको मैं वाक़ई यहाँ पर कहूँगी कि अगर आप इनमें एडमिशन ले रहे हैं तो ठीक है, ये वर्थ इट है। यहाँ पर फिर आप कर सकते हैं, और आप हॉस्टल को फिर भूल जाएँ कि आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो आपका हॉस्टल का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो फिर मेरी यही सजेशन है कि आप बेशक इसको स्किप कर दें और आपके आस-पास सिटी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसमें एडमिशन लें, ठीक है? तो ख़ैर अभी वो स्टूडेंट्स जो रिफ़ंड करना चाहते हैं, और रिफ़ंड का जो ऑप्शन है वो वेबसाइट पर मौजूद है। मैं भी आपको सारा प्रोसेस बता देती हूँ कि रिफ़ंड का क्या-क्या कंडीशंस हैं और किस तरह से रिफ़ंड किया जा सकता है और कब तक इसकी डेट है और क्या सारा प्रोसीजर है। तो अब हम रिफ़ंड के प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है? ओके जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम रिफ़ंड का अपना प्रोसेस कि किस तरह से आप रिफ़ंड के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपने जो है यहाँ पर युवास रिफ़ंड का आपने ऑप्शन ट्राई कर लेना है, ठीक है? उसको टाइप कीजिएगा, तो आपको सामने युवास फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप नीचे जाएँ, देखें। अच्छा जी, 3 यहाँ पर ऑप्शन आ रही हैं, 3 कंडीशन है। अगर 3 तरह के ऑप्शन हैं कि या तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपने फुल रिफ़ंड करवाना है। सेकंड ऑप्शन है कि 50% आपने रिफ़ंड करवाना है, या नो फ़ी जो है वो रिफ़ंड वाला ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर 100% फ़ी रिफ़ंड करवाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ तब तक आपके पास ऑप्शन है जब तक कि क्लास का जो 7th डे है तब तक आप करवा सकते हैं। मतलब अब ओरिएंटेशन जो थी वो हमारे पास थी आई थिंक 19 सितंबर को, और 19 सितंबर के बाद आपके पास अगले दिन ही जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं क्लासेस, ठीक है? तो यानी कि 1 वीक का आपके पास ऑप्शन आता है। 1 वीक के बाद 1 वीक तक आप जो है वो 100% रिफ़ंड करवा सकते हैं, उसके बाद आप रिफ़ंड नहीं करवा सकते। डेट देख लें, यहाँ पे मेंशन है 18/9 टू यानी कि 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? आज वैसे भी 22 हो चुकी है, डेट आज जो है वो 22 है। ओके, सेकंड ऑप्शन आपके पास, सेकंड कंडीशन क्या है कि 50% फ़ी रिफंड हो सकती है फ्रॉम द 8th टू द 15 डे ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस, यानी कि आपके पास सेकंड वीक का ऑप्शन होगा। पहला वीक अगर आपसे स्किप हो चुका है और आपको नहीं पता चला, तो उसके बाद सेकंड वीक का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपकी 50% होगी रिफंड, आपकी यानी कि 100% नहीं हो सकती। वो सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वीक के लिए है। ओके, इसकी जो डेट्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं वो हैं 25 यानी कि 25 सितंबर 2024 से लेकर आपके पास 2 जो है वो अक्टूबर तक है। ओके, लास्ट ऑप्शन इज़ अबाउट नो फी रिफंड फ्रॉम द 16 डे ऑफ द कमेंसमेंट। अगर आपकी जो है वो फर्स्ट 2 एंड हाफ वीक जो है वो गुजर चुका है और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं रिफंड के लिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इस तरह का कि आप रिफंड करवा सकें। फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप आपको यानी कि फ़ी रिफ़ंड नहीं मिलेगी, आपको फ़ी की कोई पेमेंट वापस नहीं मिलेगी। सिर्फ़ ये है कि आप अपना एडमिशन यहाँ से ख़त्म करके फिर कहीं और पे भी कर सकते हैं, ठीक है? ये 3 कंडीशंस थी जो कि मैंने यहाँ पर बता दी हैं। 100% या 50% और नो फ़ी इनकी डेट भी यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी है। अब मैं ये बता देती हूँ आपको कि आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। अच्छा जी, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि एक रिफ़ंड वो है जिसमें आप अपना एडमिशन कहीं और करवाना चाह रहे हैं और वो रिफ़ंड की फ़ीस लेकर आप अपना एडमिशन कहीं और करवा लेते हैं, ठीक है? दूसरा रिफ़ंड ये है कि आपने एक्सेस अमाउंट में फ़ी दे दी है, जो किसी गलती की वजह से हो गई, कोई मिस्टेकनली जो है वो एक्सेस फ़ी ट्रांसफ़र हो गई, कुछ भी इस तरह का होगा, तो आप अपनी जो फ़ी है वो जो एक्सेस अमाउंट में आपने दी थी वो वापस लेना चाह रहे हैं, ठीक है? और जो ओरिजिनल फ़ी अमाउंट थी वो वहीं पर रहेगी। तो उन दोनों के लिए आपने क्या करना है, इतनी सी चीज़ है कि आपने ट्रेजर ऑफ़िस जाना है, एप्लीकेशन सबसे पहले लिखनी है, एप्लीकेशन में लिखें कि आप रिफ़ंड जो है वो किस मकसद के लिए करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? एप्लीकेशन लिखें, ट्रेजर ऑफ़िस जाएँ, ट्रेजर ऑफ़िस क्या है कि मतलब स्टूडेंट अफेयर ऑफ़िस आप चले जाएँ, जो एसटीसी आपको जहाँ पर नज़र आ रहा है उसके लेफ्ट साइड पर एक ऑफ़िस है, ठीक है? यानी कि कॉमन गर्ल्स रूम के बिल्कुल सामने, ठीक है? वहाँ पर स्टूडेंट अफेयर ऑफ़िस है, वहाँ पर जाएँ और एप्लीकेशन दे दें। अगर ये नहीं तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट के डीन ऑफ़िस में जाएँ और वहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें। वो आपको फ़र्दर गाइड कर देंगे कि आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स मज़ीद करनी है, मतलब ये कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और या क्या अब मज़ीद रिक्वायरमेंट है, ठीक है? इस तरह से जो है आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि रिफ़ंड किस तरह होता है, वो पेमेंट आपको जो है वो चेक के फॉर्म में मिलती है, आप बैंक में जाते हैं और वो आप निकलवा लेते हैं, ठीक है? ये सारा प्रोसीजर है जो कि रिफ़ंड का है। ओके, ये था हमारी ओके, ये सारी गाइडेंस है ऑल अबाउट दी रिफंड पॉलिसी के क्या-क्या है और क्या कंडीशंस हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए और मेरे पास एमएलटी के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक जितनी भी पीपीटीज़ हैं, असाइनमेंट्स, इवन हर एक चीज़ मेरे पास रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टडी मटेरियल को अगर वो आप स्टडी मटेरियल मुझसे लेना चाहते हैं, तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने व्हाट्सएप चैनल का। व्हाट्सएप चैनल का जो नेम है वो है लाइफ एट यूआस लाहौर। ओके, आप इस लिंक को फॉलो करें
और मैंने अपना सारा स्टडी मटेरियल जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको ओके, मज़ीद आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप चैनल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट, ठीक है। आप मुझसे पूछें और मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइड करूँगी। इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चंस थे हमारे पास, जिनको मज़ीद फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और स्कॉलरशिप्स के बारे में ख़ासकर मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि कौन-कौन से स्कॉलरशिप्स जो है वो यूहास में चल रही हैं, ठीक है। इस टाइम और उनके लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कब उनकी डेट आती है और कौन-कौन से एलिजिबिलिटी उनकी क्या है। Okay, so I will discuss in all these topics in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।